हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और ये सुबह का टाइम है, मैं दूध में से मलाई निकाल के इसको घी बनाने के लिए अलग से करती हूँ। तो ये मैं बस सुबह कल का दूध था, ये मैंने कहा फिर इसको तो अलग ही कर दूँगी, बच्चे मलाई तो खाते नहीं, तो मैं बस ये सुबह ही निकाल देती हूँ। और वैसे भी मैं कभी एक दिन छोड़ के कभी रोज़ ऐसे ही लाते हैं, कभी ज़्यादा कम ले आती हूँ तो फिर अगले दिन लाना पड़ता है, नहीं तो एक दो पैकेट ले आओ तो फिर थोड़ा एक दिन छोड़ के लाती हूँ मैं। तो बस ये मलाई मैंने निकाल ली है। ये 4-5 दिन की हो जाती है ना, तो कभी मैं 8 दिन की, कभी 10 दिन की, ऐसे ही करके घी बना लेते हैं। और क्या, अब बाज़ार से लो तो वो तो महंगा ही पड़ता है। और बस ये सुबह की चाय बना रही थी, उधर मैंने रख दिया दूध, इधर मैं चीनी पत्ती डाल दूँगी चाय में, और बस ये चाय बन जाएगी मेरी। और ये सब्ज़ी भी मैं साथ साथ काट लूँगी, मैंने कहा इसको स्कूल भी जाना है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी भी साथ साथ काटती रहूँगी। और ये बैंगन लाई थी, बैंगन और आलू बनाऊँगी मैं। चल इतना चाय पी लोगे, इतना ये नहा रहा है, इसके लिए भी मैं दूध बना दूँगी। और ये अपने चाय है हमारी। चाय तो है कि बच्चे मलाई खाते नहीं, इसलिए मैं जमा लेती हूँ। सभी ऐसे ही करते होंगे वैसे तो, क्योंकि घी तो आजकल वैसे भी पता नहीं गारंटी का तो है नहीं, कैसा क्या क्या मिला के बेचते हैं। बाज़ार का घी तो ऐसा ही है, तो इसलिए हम अपना ये है कि दूध तो जैसा भी है फुल क्रीम ले लो, उसमें से 8 दिन की 10 दिन की मलाई उतार लो, तो घी तो अपना आराम से बन ही जाता है। तो फिर भी ये है कि घर का घी तो घर का ही होता है, ये उसमें वो तो नहीं रहता कि ये पता नहीं क्या मिला होगा, क्या ये होगा वो होगा। तो बस यही है कि घी तो हम घर का ही बना लेते हैं। और बस मैंने इसका दूध भी गर्म कर दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है बॉर्नवीटा। और बॉर्नवीटा का डब्बा नहीं लेती मैं, क्योंकि पैकेट ही लेती हूँ, तो पैकेट तो ये है कि थोड़ा होता है उसमें, तो बस 2-4 का दिन का तो होता ही है। फिर बस उसको खाली करो और फिर अपना फेंक दो। अब ये है कि डिब्बा तो उसमें चम्मच डालो, कुछ डालो ना, फिर वो सूख जाता है, तो फिर वो अच्छा भी नहीं होता, फिर बेकार हो जाता है, फिर सारा नुकसान ही है। फिर इतना महंगा डिब्बे आते हैं, तो इसलिए तो मैं तो ये पाउच ही ले लेती हूँ, कभी 30 का, कभी 10 का, ऐसे ही आते हैं, पता नहीं कितने के। मैं तो एक बार में ही ले आती हूँ 2 पैकेट, जब राशन लेके आते हैं तो वो फिर राशन वाला साथ में दे देता है। अब पता नहीं कितने का आता है, वो तो सारे पैसे एक बार में ही देती हूँ मैं, पूरी पेमेंट। सामान साथ साथ लेके आते हैं तो तभी पैसे भी दे देती हूँ मैं उसको, पता नहीं लिस्ट बना देते हैं हम तो। और ये दूध और चाय तैयार हो गई है तो। और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है हवा भी चल रही है, और मौसम भी ऐसा है कि अंदर तो गर्मी है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा इतनी अच्छी चल रही थी बाहर। और 4-5 दिन से तो वैसे भी हवा चली रही है, और बादल बादल से हो रहे हैं, धूप निकल नहीं रही है। और बस इधर मैं काट लूँगी ये सब्ज़ी भी। बैंगन है कि इसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैंने कहा इतना नहाएगा तो तैयार होगा, इतना तो ये बैंगन बन भी जाएंगे। बस प्याज डाल दी मैंने कढ़ाई में, और ये प्याज हो जाएगी, थोड़ी सी भुन जाएगी, तो फिर मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी। आज टमाटर डाल के बना रही हूँ, क्योंकि टमाटर में ये है कि थोड़ा खटास आ जाता है, तो इसलिए कभी जब टमाटर होते हैं तो डाल देती हूँ, नहीं होते तो नहीं डाल देती। तो ये आज थे तो मैंने कहा चलो 2-3 टमाटर इसमें डाल देती हूँ, सब्ज़ी भी अच्छी बन जाएगी, टेस्टी हो जाएगी। तो बस ये प्याज और वो डाल दिया था मैंने टमाटर, और मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले। मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं है, बस नमक मिर्च हल्दी है, यही है बस आम मसाले जो होते हैं। और बस ये अच्छी तरह से भून जाएंगे। इसका भी नाश्ता तैयार करूँगी। बैंगन में इतना टाइम नहीं लगता ना, इसलिए फिर मैंने सोचा चल साथ साथ ही काट लूँगी। रात को मैं काट के रखती नहीं हूँ, रात में तो वही है जैसे कोई छोटी छोटी फलियाँ ये सब होते हैं तो वही काट के रखती हूँ। बस इधर मैंने डाल दिए हैं बैंगन। बैंगन आलू एक ही जगह धो लिए थे मैंने, पहले बैंगन धोए, फिर आलू धोए, फिर सबको एक जगह मिक्स करके फिर दोबारा धोए, क्योंकि आलूओं में थोड़ा सा वो निकल जाता है ना, इसलिए खटा वैसा होता है, वो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है उसमें से। तो मैंने कहा चल 2-3 बार इसको धोना ही पड़ता है। तो बस ये मैं ढक दूँगी इसको, और गैस कम कर दी है, बस ढक दिया है। इधर थोड़े से ये चाय के बर्तन थे, मैंने कहा दूध भी लाऊंगी तो दूध का पतीला वतीला भी साफ़ करना है। और बस इधर ये बैंगन बन जाएंगे, भुन जाएंगे अच्छी तरह से, तो मैंने इसमें डाल दिया पानी, क्योंकि पहले नहीं डाला था मैंने, क्योंकि अच्छी तरह से वो जो मसाला उसमें भर जाता है ना बैंगनों में, तो इसलिए अगर पानी डाल दो तो फिर वो अलग अलग हो जाता है, तो फिर मज़ा भी नहीं आता और टेस्ट भी नहीं आता। तो इसलिए बस ये बनते रहेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, अभी तो सुबह के मेरे ख्याल में 6 ही बज रहे होंगे, 6 सवा 6 बज रहे होंगे। और बस इधर हो गई सब्ज़ी तैयार मेरी, और इसको मैं दे दूँगी। अभी इसका नाश्ता बना दूँगी, 2 पराठे बना के, और बस दे दूँगी। सुबह बच्चे खाते तो हैं नहीं, बस ले ही जाते हैं जो है कि बस मैं कहा 2-3 तो कम से कम 4 ले जाया करो, 3 तो नहीं, खैर 4 तो होने चाहिए ना, पर पतले पतले तो होते ही हैं। पर वही है कि 2 ही, बस 2 ही पराठे, और टाइम भी इतना लगता है, सुबह के जाते हैं शाम को ही आते हैं, दोपहर में यही 3:30 तक बच जाता है इनको। और बस ये इधर मैं बना दूँगी इसके लिए पराठे, और 2 ही पराठे हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और इतना ये तैयार हो रहा है, सब्ज़ी मेरी बनी गई है, इसको टिफ़िन तैयार करके मैं दे दूँगी। और सुबह बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ बारिश वाला भी नहीं हो रहा, और बारिश वाला हो रहा है वैसे, पर बारिश हो नहीं रही। और ये है कि धूप भी नहीं है, धूप तो तेज़ है ही नहीं है, कपड़े भी मेरे 4-5 दिन के थे हवा से ही सूखे हैं, धूप तो निकल ही नहीं रही, और मौसम अच्छा हो रहा है। बस ये इसको मैं ये डाल दी मैंने सब्ज़ी इसके टिफ़िन में,
और ये रख दूँगी उसके पराठे, और बस इसको मैं दे दूँगी। इसको भी छोड़ के आऊँगी मैं, फिर उधर से आते टाइम मैं दूध भी ले आऊँगी, क्योंकि दूध भी आ जाता है कई बार, तो आ जाता है कई बार मुझे दूसरी बार भी जाना पड़ता है, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चल तेरे को भी छोड़ के उधर से दूध में लेके आ जाऊँगी, फिर उबाल भी लेंगे। तो जल्दी उबाल लो टाइम से, तो फिर ना उसको ठंडा करके फ्रिज में रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं जल्दी ला के जल्दी उबाल लेती हूँ। और बस उधर उसे छोड़ के आई हूँ, इधर मैं ले आई दूध। और ये दूध भी ये है कि फुल क्रीम भी है, थोड़ा वैसे लेती हूँ तो ये फिर उसमें मलाई भी अच्छी आ जाती है। थोड़ी देर उबालने के तेज़ आंच पे उबाल लो, फिर बाद में थोड़ी देर कम कर लो गैस, तो वो धीरे धीरे आप करते रहेंगे ना तो कड़ता रहेगा दूध, और मलाई भी अच्छी आ जाती है। बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और बस ये कर दी हूँ मैं आटा तैयार अब इनके लिए, ये भी जाएंगे ऑफिस, और फिर अपने लिए भी बना के रख लेंगे। मैंने कहा फिर सारा दिन काम काम में ही फिर टाइम नहीं मिलता रोटी बनाने का, फिर नहा धो के रसोई में मन नहीं करता, तो मैंने कहा चलो सुबह ही बना बनू के अपना एक तरफ करते हैं। और मैं इनको भी दे दूँगी। अब इनके लिए बना रही हूँ रोटी। पराठे खाते हैं, कम खाते हैं, पर यह है कि मैं जैसे सूखी सब्जी होती है तो कभी कभी बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाते या नहीं खाना, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, खा लेते हैं। मैं बना देती हूँ तो खा ही लेते हैं, क्योंकि आजकल तो सूखी सब्जी के साथ तो अच्छा लगता है। सर्दियों में तो ये है कि गोभी के, मूली के ये पराठे तो अच्छे लगते हैं, हरा धनिया डाल के बनाओ तो इतना टेस्ट आता है उसमें। और अभी तो खैर ज़्यादा कोई है भी नहीं, मूली खाओ तो थोड़ा पता नहीं पत्ते भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो खाने को मन नहीं कर रहा। अभी ठीक भी नहीं आ रही मूली, अभी ऐसे ही आ रहा है। फिर भी मैं एक दिन पालक ले आई थी, उसको अच्छी तरह से धो धा के मैंने वो बना ली थी सब्जी उसकी। पर ये ना बरसात में तो पता नहीं ऐसे ही लगता है। तो ये बस आलू बैंगन की सब्जी, छाछ और रोटी मैं इनको दे के आई, इतना ये नाश्ता कर रहे हैं। इनका मैं करती हूँ टिफ़िन तैयार, और बस ये टिफ़िन तैयार हो जाएगा तो ये भी निकलेंगे अब, क्योंकि ऑफिस का टाइम तो फिर वही है, जाना ही पड़ता है। तो ये थोड़ी सी दाल थी, ये मैं गरम करके इनको दे दूँगी। थोड़ी दाल है, थोड़ी बैंगन आलू की सब्ज़ी है। तो ये मैंने टिफ़िन नया लेके आई थी, मैंने कहा इसमें 2-2 सब्ज़ी भी आराम से चली जाती हैं। पहले तो छोटा सा टिफ़िन था तो उसमें सूखी सब्ज़ी देनी पड़ती थी। अभी ये मैं दूसरा लेके आई हूँ, तो चाहे उसमें तरी वाली भी दे दो तो कोई बात नहीं है, गिरेगी भी नहीं। तो ये आराम से चला भी जाएगा टिफ़िन, तो इसमें सब्ज़ी गिरने का भी डर नहीं है। पहले यही था कि सूखी सब्ज़ी देनी पड़ती थी, तो वो छोटा सा मैंने ले रखा था, उसी में मैं दे देती थी। अब इसमें आराम से 2 डिब्बे भी हैं, चाहे सूखी सब्ज़ी दो, तरी वाली दो, कैसे भी दो, तो आराम से चली जाती है। तो बस ये मैं इनका टिफ़िन दे दूँगी। और इधर बन रही है मेरी रोटियाँ, बस ये गैस कम कर दूँगी मैं। अब यही कि बस थोड़ी सी रोटी और बनानी है, बस ये रोटी बन जाएंगी तो फिर मैं करूँगी और काम। और सुबह सुबह का तो यही काम है, बस ये सब चले गए हैं, तो बस इधर मैं कर रही हूँ रसोई साफ़। रसोई साफ़ कर दो, सबसे बड़ी बात तो पहले यही है कि रसोई साफ़ करो, गैस साफ़ करो, सारी ये सफ़ेद वाली टाइल्स है मेरी, तो ये एकदम से गंदी, कोई चीज़ कुकर में सीटी भी लगेगी या हल्दी या कुछ गिरता है तो वो एकदम से इसमें दाग से लगते हैं और दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए मैं इनको रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। सफ़ेद है, अगर कोई और कलर की होती तो इतना पता भी नहीं चलता। तो फिर भी ये है कि जैसे नीचे साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा हाथ ऊपर भी मार देती हूँ मैं। और बस यही है, थोड़ा सा वो तो है कि गंदा सा दिखाई देता है, पर ये है कि करना ही पड़ता है रोज़ ही। और पत्थर भी मेरा सफ़ेद ही लगा हुआ है, उसमें भी ये है कि दाग ज़रा से भी हों तो एकदम से दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। तो बस ये इधर कर दूँगी मैं रसोई सब साफ़। चकला बेलन ये है कि सबसे पहले तो वही धोना पड़ता है, और ये धो दिया मैंने सारा साफ़ सूफ करके। ये बर्तन मेरे हो गए साफ़, रसोई हो गई साफ़। अब निकलती हूँ रसोई से बाहर, और बस अब करती हूँ बाहर अंदर का काम। और ये कि रसोई एकदम सूखी हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, तभी बस ये है कि अब बस उधर से तो मैं निकल आई हूँ, अब इधर करूँगी। अब ये बिछा रही हूँ मैं चादर झाड़ के। अब ये है कि रोज़ कहाँ से इतना चादर भी धो ही नहीं जाती, वैसे भी मैं हल्की चादर ही बिछाती हूँ। ये थोड़ा सा बस पानी निकालो, सर्फ में डालो और ज़रा सा साबुन लगाओ और पानी से निकाल के फैला दो, बस सूख जाती हैं एकदम। और ये बस हो गया इधर दोपहर का टाइम, शाम का टाइम शाम की चाय बन रही है। और ये कि सारा दिन दोपहर में भी लगे रहो, सो फिर थोड़ी बहुत देर आराम भी करने को मिलता है। फिर बच्चों का आने का टाइम होता है, फिर इनको रोटी दो, ये करो वो दो, इनको खाना पाना सारा देना पड़ता है। तो बस थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर शाम एकदम होती है। तो बस आज मैं बना रही हूँ 5:30 बजे चाय, क्योंकि ये कह रहे थे मैं लेट आऊँगा। मैंने कहा चलो लेट आओगे तो हम तो पी लेते हैं, फिर नहीं तो इन्हीं के साथ बनती है। कई बार तो 6:30 बजे आ जाते हैं, तो फिर 6:30 बजे साथ ही बना लेते हैं। तो ये कहने लगे कि मैं देर से आऊँगा, फिर हमने 4:30-5 बजे चाय बना के फिर अपनी पी ली। इनके लिए आएंगे तो फिर इनके लिए बाद में बना दूँगी। और कई बार नहीं भी पीते कि मैं पी के आया हूँ, तो बस फिर नहीं बनाती मैं। और ये शाम की सब्ज़ी की तैयारी हो रही है, इधर मैं काट रही हूँ कमल ककड़ी। और कमल ककड़ी तो पता नहीं सब कोई खाता होगा नहीं, पर मैं तो कभी कभी वैसे ले आती हूँ, हमेशा तो नहीं, कभी कभी ले आती हूँ। मैंने कहा चलो खा के देखते हैं। तो ये बस कमल ककड़ी काट रही हूँ मैं, और इसको मैंने अच्छी तरह से, ये है कि 2-3 बार धोना पड़ता है इनको अच्छी तरह से रगड़ के। और इधर मैं इसको रख दूँगी कुकर में उबाल के, थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें मैं नमक,
हल्का सा नमक डाल दो तो जल्दी भी उबल जाती है, और ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मैं ऐसे ही हल्का सा नमक डाल के इसको उबाल लूँगी अब, और ये उबल जाएगी। पहले ये है कि 2-3 सीटी में आराम से बन जाएगी। तो बस इधर मैं इसको निकाल के पहले डोंगे में निकाल दूँगी, क्योंकि इसी में मैंने कुकर में ही बनानी है सब्ज़ी भी। उसके बाद भी मैं 1-2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि टमाटर है तो टमाटर से थोड़ा टाइम लगता है ना गलने में। वैसे गल गई हैं ये, पर फिर भी मसाले वसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसमें कुकर में ही सीटी लगाऊंगी। तो बस ये कुकर में से सब्ज़ी निकाल के उबली हुई, और मैं इसको कुकर को अच्छी तरह से धो दूँगी। और बस ये मैंने रख दिया गैस पे। इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। सब्ज़ी तो वैसे सरसों के तेल की हमें तो अच्छी लगती है, कोई तो वैसे रिफाइंड भी खाते हैं, पर मुझे ये है कि सब्ज़ी तो ज़्यादातर सब सरसों के तेल में ही खाओ ना, तो वही अच्छी टेस्टी भी आती है, और कलर भी अच्छा आता है उससे। और कई तो वैसे नहीं भी खाते हैं, हम तो यही खाते हैं। और सर्दियों में तो ये है कि पराठों में थोड़ा रिफाइंड ले लेते हैं हम, क्योंकि इतना चलता है मूली वूली के पराठे तो। और बस मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल, और फिर जीरा डाल दिया। फिर ये डाल दूँगी मैं प्याज लहसुन, और बस इसको अच्छी तरह से चला दूँगी। और अब तो ये वैसे उबल गई हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि टमाटर है तो थोड़ा बहुत गल तो गई हैं, पर फिर भी अब देखते हैं, अभी बन जाएगी वैसे आराम से। तो 2-3 सीटी लगवा दूँगी और भी। और इनको तो जितना गलाओ उतना ही अच्छा है, कि ये थोड़ा खड़े खड़े ना रहें बस। और ये मैंने डाल दिए टमाटर इसमें बारीक बारीक काट के, ज़्यादा टमाटर नहीं काटे, बस 2 ही छोटे छोटे टमाटर काट के डाले मैंने इसमें। तो बस ये अच्छी तरह से भुन जाएगा टमाटर और प्याज। और फिर मैं डाल दूँगी इसमें नमक और ये हल्दी मिर्ची। बस यही डलेगी इसमें सब्ज़ी में, और ज़्यादा तो है नहीं। मसाला था मेरा वो ख़त्म हो गया, धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया। अब मैं सोच रही हूँ बरसात तो अभी है, तो थोड़ा ऐसे ही है कि इसके बाद लेके आऊँगी, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। और ज़्यादा ये भी नहीं कि ज़्यादा ही चटपटा है, थोड़ा हल्का फुल्का ही खाते हैं हम लोग, ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। तो कोई वैसी चीज़ बने तो उसमें तो डाल भी लेते हैं। और बस ये टमाटर भुन गए थे, फिर मैंने डाल दिए इसमें सब्ज़ी जो उबली हुई थी मेरी। अब बस इसको अच्छी तरह से ढक कर मैं कुकर में, और फिर 2-3 सीटी लगवा दूँगी, क्योंकि वो पानी वही वाला मैंने डाला है, इसमें ज़्यादा पानी डाला भी नहीं है। डाल लूँगी तो थोड़ा बहुत ही डाल दूँगी, और अच्छी तरह से ये इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा। प्लेट से मैंने ढक दिया है, बस थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो कमी हो गलने वलने की वो आराम से गल जाएगी। बस इसको तो ढक के रख दूँगी मैं कुकर बंद करके। इसमें ज़्यादा तो नहीं, 2 या 3 सीटी लग जाएंगी तो कोई बात नहीं। वैसे भी ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा गल जाएगा तो नुकसान है या ये है, इनको तो जितना गलाओ उतना ही अच्छा है। और बस उधर मैंने कर दिए गैस कम, इधर मैं कर दूँगी आटा तैयार। और ये है कि आटा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं बना दूँगी रोटियाँ। बस बनती रहेगी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी में ज़्यादा कोई वो नहीं रहेगा, आराम से बनती रहेगी। और ये है कि सब्ज़ी में ये भी नहीं है कि गलेगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा, इसमें गलने वलने का भी कोई डर नहीं रहता, तो आराम से बनती रहेगी। बस यही कि आटा तैयार करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर इतना ये आ गया तो फिर देखती हूँ, उनको चाय वाय की ज़रूरत होगी तो चाय बना दूँगी, नहीं तो फिर खाना ही खा लेंगे सीधा ही। तो बस ये मैंने आटा रख दिया तैयार करके, और सब्ज़ी मेरी उधर बनी गई है। मैंने गैस कम कर रखी है, वैसे 1-2 सीटी तो आई गई थी अभी। बस ये बन जाएगी तो उसके बाद में बनाऊँगी रोटी, और ये हो गई मेरी रोटियाँ तैयार। ज़्यादा भी नहीं है रोटी तो, दोपहर को भी देर से खाया था इन्होंने, क्योंकि बच्चे आते हैं 3-3 बजे 4-4 बजे, तो तब भी खा लेते हैं ये। तो इतना भी नहीं है कि ज़्यादा ही बनाऊँगी। तो कोई कह रहा है 2 रोटी खानी, कोई 1 रोटी। मैंने कहा मर्जी है, मैं पूछती नहीं हूँ किसी से भी, अपना जो है अपने बनाने का है, जितनी खानी है खाओ, और नहीं खानी वो मर्जी है तुम्हारी। तो बस ये मैंने कर दी सब्जी उब्जी सबके लिए तैयार। और कलर भी इतना अच्छा आया इस पर। और कमेंट्स करके बताना आप कैसे बनाते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय राम, ओके, बाय बाय।